हे गाइस, आप सभी का स्वागत है नो मोर मनी के फर्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पे जस्ट 10 मिनट बचे हुए होते हैं एग्जाम को खत्म होने में। और तभी क्लास की टीचर सभी स्टूडेंट से बोलती है कि सभी लोग अपने पेपर नोट्स में अपना नाम चेक कर लो और अपने कैंडिडेट की आईडी भी चेक कर लो कि तुम लोगों ने डाल रखी है या फिर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास इनफ टाइम नहीं बचा है। और यह सुन के तो क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, वह इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक पेपर नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा होता है। तभी एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से पूछता है, भाई आंसर कैसे सॉल्व करूं, मैंने तो अभी एक भी नहीं लिखा है। तभी वह लड़का बोलता है, भाई लिंटियान बोल रहा था मेरे को वो पेपर देगा जिसमें सभी आंसर होंगे, लेकिन अभी तक उसने मुझे दिया नहीं। और फिर हमें लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। इसे देखने के बाद ये लोग बोलते हैं, भाई साहब ये ऐसा कैसे कर सकता है, जस्ट 10 मिनट बचे हुए हैं पेपर खत्म होने को और यह बंदा इसमें सो रहा है। अब हमें लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि काफी गहरी निद्रा अवस्था में होता है। वह अपने यूनिवर्सिटी के बाहर फटीचरों जैसा टहल रहा होता है। उसके कमर में पॉलीथीन का बैग टंगा हुआ होता है, जस्ट आप लोग जान रहे होंगे जो हम लोग जिसमें सामान लाते हैं वो वाला पॉलीथीन। और ऐसा करने के बाद लिंटियान अपने आप को कुछ ओवर ही स्मार्ट समझ रहा होता है। जिसके बाद हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंटियान बस कटोरे में चावल लेके खा रहा होता है और चावल खत्म हो जाने के बाद वह दोबारा से कैंटीन में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वह वेट्रेस से बोलता है कि मुझे एक कटोरे चावल और चाहिए। जिसको सुनने के बाद वेट्रेस बोलती कि ये तुम्हारा 5वां कटोरा है, तुमने इससे पहले 4 कटोरे चावल खा चुके हैं, क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात को सुन के लिंटियान बोलता है कि नहीं रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर मुड़ के जाने लगता है। तभी सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, उसे देखो वह कितना गरीब है, उसके पास तो बैग खरीदने तक के पैसे नहीं है जो वह पॉलीथीन लटका के चल रहा है। लिंटियान को जब पता चलता है कि सभी स्टूडेंट उसे लग रहे हैं तो वह बोलता है, आखिरकार तुम लोग देख क्या रहे हो, क्या तुम लोगों ने आज तक मुझ जैसा फैशनेबल लोंडा देखा नहीं क्या। ये देख रहे हो 80 लाख का पॉलीथीन, इसमें तेरा घर चला जाएगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऑर्डर कर ले जा। और ऐसी बकलोलपंती करने के बाद वह रीसेट वेन्यू में आराम करने के लिए चला जाता है। और तभी क्लास टीचर आती हैं और लिंटियान से उसका एग्जाम नोट छीन लेती हैं और बोलती हैं, आखिरकार तुम कब तक सोते रहोगे, आखिरकार तुमने अभी तक अपने एक भी आंसर को लिखा क्यों नहीं, क्या तुम फेल होना चाहते हो। तो लिंटियान बोलता है, टीचर अभी तो मेरे पास 10 मिनट है ना, तो मैं उसमें अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो टीचर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, अब तक तुम्हारे पास समय था, तब तो तुमने कुछ किया नहीं, सो रहे थे, और अब जब 10 मिनट बचा है तो बोल रहे हो कि कंप्लीट कर लोगे उसके अंदर। मैं तुम लोगों को काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराया था उस दिन तो कोई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तभी मैं जान गई थी कि तुम लोग कितने नालायक और बदतमीज हो। आखिरकार तुम जैसे गरीब का एडमिशन किसने कर लिया इस यूनिवर्सिटी में, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। और हाँ, मैं तुम जैसे बेवकूफ गरीब कमजोर ब्रेनलेस लड़के को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि फालतू के सपने देखना छोड़ दो कि तुम पास भी हो सकते हो। ये लो अपना एग्जाम नोट्स पकड़ो और 10 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास, देखती हूँ कि 10 मिनट के अंदर तुम क्या कर पाते हो। तभी लिंटियान खिड़की के बाहर देखने लगता है, जिसको देख के टीचर काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलती है, आखिरकार तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ आसमान में उड़ते हुए दिख रहा है क्या, जो फालतू में वहाँ देख रहे हो। और तभी लिंटियान हल्का सा स्माइल पास करते हुए खड़ा होकर टीचर से बोलता है, टीचर क्या हो अगर सच में आंसर खुद ब खुद आसमान में उड़ते हुए आ जाएं। और तभी खिड़की के बाहर काफी जोरों से हवा चलने लगती है जिसकी वजह से झाड़ के पत्ते उड़ने लगते हैं। हमें बाहर दिखाया जाता है एक व्हाइट फ्लैग जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है, जिसपे ढेर सारे आंसर लिखे होते हैं। और उसे देखने के बाद तो हमारे लिंटियान के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह एक्शन में खड़ा हो जाता है। और तभी हमें खिड़की के बाहर बड़े से हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसके नीचे वही व्हाइट फ्लैग लटका हुआ होता है। ऐसी क्रिटिकल मोमेंट को देखने के बाद तो टीचर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ के सभी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह बोलते हैं, ये क्या, ये तो हवा में सच में ही सभी आंसर उड़ने लगे हैं, जल्दी जल्दी से इन्हें नोट कर लो। और इसी के साथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम कंप्लीट करने में लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सबसे पहले हमारा हीरो लिंटियान अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लेता है और सभी स्टूडेंट से पूछता है, क्या सभी लोगों का हो गया। बदले में सभी स्टूडेंट्स भी अपना हाथ उठा के बोलते हैं, हाँ लिंटियान हमने भी अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद लिंटियान टीचर से बोलता है, टीचर आपने बोला था कि 10 मिनट के अंदर मैं अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखिए 30 सेकंड के अंदर ही हमने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया, ये लीजिए हमारा नोट। और फिर लिंटियान अपना एग्जाम नोट टीचर को थमा के सभी स्टूडेंट से गुड बाय बोल के जैसे ही जाने लगता है, सभी स्टूडेंट्स उसका नाम काफी जोर जोर से लेने लगते हैं, जिसकी वजह से टीचर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और सभी से शांत रहने को बोलती है और उनसे बताती है कि जिस जिस स्टूडेंट ने उधर से नकल की है उनको मैं बता दूं, उनको एक भी नंबर मेरी तरफ से मिलने नहीं वाला, उनको सिर्फ 0 नंबर मिलेगा। और तभी लिंटियान को वो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ आदमी जोरों से बुलाने लगता है, जिसकी बात को लिंटियान भी समझ जाता है कि वह कुछ मांग रहा है। तो वह खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी कमर में बंधी हुई
हुई थैली को उसकी तरफ जोरों से थ्रो कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस थैली में ढेर सारे रुपयों का बंडल होता है जो कि हवा में ही बिखरते हुए उस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा था। और फाइनली वो रुपयों की थैली उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आदमी के पास पहुंच जाती है, जिसको पाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह बोलता है बस बस बहुत रुपए आ गए मेरे पास, अब मैं जा रहा हूँ। और फिर वह लिंटियान को गुड बाय बोल के जाने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास में भी काफी रुपयों की बारिश हो रही थी और वहाँ पे लिंटियान खड़ा होता है, जिसके पीछे सभी स्टूडेंट्स उस हेलीकॉप्टर को बाय बोल रहे थे और इसी के साथ खिड़की के अंदर आने वाले रुपयों को भी लूट रहे थे। ऐसे नजारे को देख के टीचर तो काफी ज्यादा हैरान थी। वह सोचती है आखिरकार ये लड़का है कौन जो इतना अमीर है, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और तभी हमारा लिंटियान टीचर को अलविदा बोल के जाने लगता है, बोलता है कि चलते हैं, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मेरी बस लेट हो जाएगी और मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलेगी। और तभी लिंटियान यूनिवर्सिटी के बाहर आ जाता है और हमें बताता है यह हेलीकॉप्टर वाला बंदा तो इसके पहचान का था, जिसकी वजह से एक ही कॉल में वह यहाँ पे आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंटियान के पास एक मैजिकल विंडो भी होता है, जिसमें इसे मिशन मिला था कि इसे $1.5 कैसे भी करके इसके एग्जाम पे एक्सपेंड करने थे, जो कि इसने करके कंप्लीट कर दिया। और फिर लिंटियान अपने सिस्टम के बारे में सोचने लगता है कि यह तो काफी ज्यादा अच्छा है, एक हफ्ते पहले से ही यह मेरे पास आया, जब से मैं इससे काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर चुका हूँ और इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा भी आता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंटियान बैंक में पैसे जमा करने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पे लोगों की भीड़ ज्यादा होने के कारण लिंटियान को लाइन में काफी समय तक खड़ा होना पड़ता है और वहाँ के लोग भी आपस में चिल्ला रहे होते हैं, भाई साहब मुझे भी पैसा जमा करना है, हट जाओ मेरे सामने से। वहाँ के ऐसे माहौल को देख के लिंटियान सोचता है यहाँ पर तो पैसे जमा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर लिंटियान अपने पैसे को देख के रोने लगता है, सोचता है कि मैंने 1 महीने काम किया और फिर जाके मुझे इतना थोड़ा सा पैसा मिला, इतने पैसे को तो लुटेरे भी लूटने से मना कर देंगे। और तभी वहाँ पे किसी गन से फायर होता है, जिसको सुनकर के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सच के लुटेरे आ चुके होते हैं, जिनको देख करके तो लिंटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचता है यहाँ पे सच में लुटेरे आ चुके हैं, मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था, मैं यह थोड़ी ना जानता था कि यहाँ पे सच के लुटेरे आ जाएंगे। ये सभी बातें सोच के लिंटियान काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी उन लुटेरों का बॉस बोलता है तुम सभी लोग जहाँ पे हो वहीं पर ही बैठ जाओ, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। और फिर वह लुटेरा कुछ लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेने की कोशिश करता है, जिसको देखने के बाद लिंटियान तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिंटियान को ऐसा करते हुए लुटेरों का बॉस उसे पहले ही देख लिया था। और फिर वह तुरंत से लिंटियान के सर पे अपना बंदूक रख देता है और उससे पूछता है बच्चे बता दे तू कर क्या रहा था, नहीं तो यहीं पे तेरी खोपड़िया खोल दूंगा। अब लिंटियान तो काफी ज्यादा डर चुका था, वह अपने बचाव में बोलता है कुछ नहीं कर रहा था, मेरे पिछवाड़े में बस खुजली हो रही थी तो मैं उसे खुजला रहा था। लेकिन उस लुटेरे को अभी भी इसके बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तो लिंटियान सोचता है मैंने जो अभी 200 रुपए अपने पिछवाड़े में रखा उसे मुझे इसे दे देना चाहिए, नहीं तो ये मेरी जान भी ले सकता है। और तभी वह लुटेरा लिंटियान के ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि इससे पहले कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुन के सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और वह लुटेरा भी उस तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से लिंटियान के ऊपर से उसका ध्यान हट जाता है। तो लिंटियान सोचता है यहाँ मेरे लिए बढ़िया चांस है, अब मैं यहाँ से निकल लूंगा। और फिर वह दबे पाव वहाँ से भाग लेता है। और इसके बाद हमें उस चिल्लाने वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है, उसे लुटेरों ने पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से वह बोल रही होती मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उस लड़की को ऐसे चिल्लाते हुए देख उन लुटेरों का बॉस उससे चुप कराता है और बोलता है चुप हो जा लड़की, हम लोग यहाँ पे पैसे लूटने आए हैं, ना कि तेरी इज्जत, अगर चुप नहीं हुई तो यहीं तेरे को ठोक डालेंगे। अपने बॉस की ऐसी बात को सुन के उनका एक साथी उससे बोलता है बॉस आप क्या बात कर रहे हैं, आपके लायक यह लड़की काफी ठीक है, आप इसको अपने साथ भी रख सकते हैं। उनकी इन बातों को सुन के लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अगर तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि बैंक के इमरजेंसी बटन को किसी ने प्रेस कर दिया होता है और वहीं लिंटियान भी बैंक के गेट पर पहुंच चुका होता है, लेकिन वह बाहर नहीं जाता। और तभी हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वह लुटेरा उस लड़की को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी हमारा लिंटियान बैंक के अंदर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, उसे छूना भी मत, मेरी काउंसिल मिस चेन को जाने दो, बेशक यदि तुम्हें फ्लर्ट करना है तो आके तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो साथी है वो लड़की होना चाहिए। लिंटियान की ये बात सुन के लुटेरा हैरान होता ही है, साथ में उससे पूछता आखिरकार तू अंदर कैसे आया, मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। लिंटियान उनकी बातों को अनसुना करते हुए अंदर आता है और सभी लोगों से बोलता है आप सभी लोग शांत रहिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी उन लुटेरों का बॉस जो होता है वह लिंटियान पे गोली चला देता है। लिंटियान उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वह गोली सीधे जाके लिंटियान को लग जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं पे मर जाता है और इसकी आत्मा सीधे इसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, जहाँ पे यह सोचता है मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ।
हूँ। और फिर वो अपने सिस्टम से बोलता है प्लीज मुझे मेरे $2000 तो खर्च करने दो। इसके पास $200 होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें लिखा गया है $2000। अब चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे कहानी को ध्यान में देते हैं। जिसके बाद लिंटियन अपने $200 को हवा में फेंकता है और वहां पे अचानक से लाइट ब्लिंक करती है और इसके सिस्टम के तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपका मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। लिंटियन का मिशन होता है कि आपको 3 मिनट के अंदर $1 मिलियन स्पेंड करना होगा, जिसके लिए आपको 3 मिनट पीछे भेजा जाएगा। और अगर आपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो आपको इस खर्चीले सिस्टम की तरफ से डेथ फ्री रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर लिंटियन का सिस्टम लिंटियन को 3 मिनट पीछे भेज देता है, जहाँ पे फिर से वही लुटेरो का बॉस लिंटियन के ऊपर आके गन तान देता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। लिंटियन वापस से जिंदा होकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ में साथ उसे एक चीज की चिंता भी हो रही होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 मिनट होता है और उसमें उसे सभी लोगों को बचाना भी है और अपना मिशन भी कंप्लीट करना है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और अगर इस बार लिंटियन मारा गया तो वह परमानेंटली मर जाएगा। देखते हैं अब क्या लिंटियन सभी लोगों को बचा पाएगा और यह मिशन कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो हेलो गाइस, नो मोर मनी के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि लुटेरो के बॉस ने लिंटियन को गोली मार के उसकी जान ले ली थी, लेकिन हमारे लिंटियन के पास कुछ पैसे होने की वजह से सिस्टम ने उसे एक न्यू मिशन दे दिया था, जिसकी वजह से उसे 3 मिनट पीछे भेज दिया जाता है। और अगर हमारा लिंटियन इस मिशन को कम्प्लीट करता है तो उसे डेथ फ्री रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब हम दोबारा से देखते हैं कि लिंटियन के ऊपर उस लुटेरे ने गन तान दी थी, जिसकी वजह से लिंटियन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वह डर के मारे इधर उधर देख रहा होता है, जिसकी वजह से लुटेरो के बॉस को उसके ऊपर शक हो जाता है कि यह कुछ अजीब हरकत करने वाला है। और वह बोलता है तुम आखिरकार इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो इन सब से अलग खड़े हो जाओ जाके। लेकिन लिंटियन उसकी बात नहीं मानता और वह अभी भी अपने आसपास देख रहा होता है, जिसकी वजह से उस लुटेरे को काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। तो वह उससे बोलता है जल्दी से यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसकी इस बात को सुन के लिंटियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है इससे पहले भी एक बार तूने मुझे शूट कर दिया है, अगर इस बार किया तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। लेकिन बाद में वह डरने लगता है कि कहीं यह सच में मुझे शूट ना कर दे और फिर वह बचने के लिए कोई प्लान बनाने लगता है। लेकिन लिंटियन को इतना देर तक खामोश हुआ देख वह लुटेरा काफी गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम कुछ नहीं बताने वाले तो अब मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन तभी लिंटियन उसको रोकते हुए बोलता है आपका वो जो साथी है उसके पैंट से पैसे गिर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे बता दूं। लिंटियन की बात सुन के वह बंदा सोचता है क्या पैसे, मेरे पास इतने पैसे कब आए जो मैं गिराता चलूंगा। और तभी उनका बॉस भी उससे कहता है ऐसा कैसे तुम कह सकते हो कि उसके पास इतना पैसा है जो वो गिराता चलेगा, चलो चल के मुझे दिखाओ कहाँ पे है पैसे। लिंटियन भी अपनी बात को साबित करने के लिए उसके साथ जाने लगता है और वह जाते वक्त मिस चैन को आंख मारकर उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन हमारी मिस चैन को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। वह बेचारी सोचती है आखिरकार लिंटियन ऐसी सिचुएशन में मुझे आंख क्यों मार रहा है। और फिर हमें लिंटियन को दिखाया जाता है जो कि उस लुटेरे के पास पहुंच चुका होता है और उससे बताता है भाई साहब तुमने अपने पैसे जो पैंट में रख रखे थे ना, लगता है कि तुम्हारे पैंट ढीले हो चुके हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पैसे नीचे से गिर रहे हैं। उस बंदे को लिंटियन की बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह नीचे देखता है तो सच में उसके पैंट से ढेर सारे पैसे गिर रहे होते हैं, जिसको देख के तो उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अब लगने लगा था कि उसका साथी उससे गद्दारी कर रहा है, वह यह पैसे खुद ही हड़पना चाहता था। तभी लिंटियन उसके बॉस को भड़काते हुए बोलता है आई थिंक अगर इसके पास कोई बैग होता पैसे रखने के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी जन्मों से ही गरीब रहता आ चुका है, जिसकी वजह से इसे पैंट में ही पैसे रखने के काफी अच्छे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब तक तो उस लुटेरे को भी समझ में आ गया था कि लिंटियन उसके बॉस को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बंदे के पास पैसे निकलने की वजह से उसे भी ऐसा लगता था कि उसके बॉस उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे और उसे ही गद्दार समझेंगे। लेकिन वो अपने बॉस को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है। वह बोलता है बॉस मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पास क्यों और कब आए और मेरा इस पैसों से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी लिंटियन दोबारा से उसके बॉस को भड़काते हुए बोलता है अरे भाई आपने अपने पैंट में ही पैसे क्यों रखे, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा कुछ ही $1000 आपने भर पाए होंगे, इससे बढ़िया होता कि आपने किसी बैग में पैसे भरे होते, उसमें आप ज्यादा अमाउंट में भी पैसे भर सकते थे। अगर आपसे हुआ नहीं बैग का जुगाड़ तो मुझसे बोल दो, मैं अभी किसी स्कूल बैग का आपके लिए जुगाड़ कर दूं। अब लिंटियन की बात सुन के तो उस लुटेरे का बॉस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी वह बंदा बोलता है नहीं बॉस, मुझे लगता है कि ये सभी इस बच्चे की चाल है, जो ये बच्चा आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तभी लिंटियन बोलता है अरे भाई साहब आखिर मैं
ऐसा क्यों करूंगा, वो तो मैं एक काइंड पर्सन हूँ जो आपकी मदद करना चाहता था। फिर वह मिस चेन को उठाते हुए बोलता है, माना कि तुम ठीक हो, बाकी सभी लोग तो स्टूपिड नहीं है जो कि अपना पैसा किसी दूसरे पर्सन को छिपाने के लिए देंगे। और अब लिंटियन की बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी, तो लिंटियन ने मिस चेन को आगे करते हुए कहा, तुम्हारे बाकी के जो साथी हैं उन्होंने भी तुमसे पैसे छुपा के रखे हैं, और उन्होंने जिसे पैसे छुपाने के लिए दिया है वो ये सुंदर लड़की है। लिंटियन की बात सुन के तो मिस चेन डर सी जाती है। वह उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी लिंटियन उसे चुप कराते हुए बोलता है, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ कोऑपरेट करो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही एक्ट करना, ठीक है। और फिर हम लिंटियन के हाथ को देखते हैं जो कि अपने हाथों में एक रुपये के मंडल को समन कर लेता है, और फिर लिंटियन उन पैसों को ले जाके एक लुटेरे की तरफ इशारे करते हुए बोलता है कि इस लोंडे ने इस ब्यूटी को ये पैसे छुपाने के लिए फोर्स किया था। तो अब हमें इस खर्चीले सिस्टम के यूजेस के बारे में बताया जाता है कि यूजर कैसे इसे यूज कर सकता है। यूजर के लिए जस्ट कुछ नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसे मंगाने, बस वहाँ पे आपका पैसा खुद ब खुद समन हो जाएगा, और वो भी आपके मनचाहे अमाउंट के साथ। आप जितना अमाउंट सोचेंगे उतना ही अमाउंट आपका समन होगा वहाँ पे। ये आपके लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटी है। और अब हमें स्टोरी के आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लुटेरे उस लुटेरे को घूर रहे होते हैं जिसने मिस चेन को पैसे छुपाने के लिए फोर्स किया था। हालांकि उसने किया नहीं था, ये तो सभी लिंटियन की चाल है। वो लुटेरा तो काफी ज्यादा डर चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वह बोलता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आखिरकार मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। तभी उनका बॉस उसे गुस्से से देखता है और बोलता है, तुम लोग तो ईमानदारी के नाम से तो कोसों दूर हो, लेकिन मैंने तुम लोगों से ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब हम लोग कोई ऐसे सीरियस काम कर रहे होंगे तो उसके बीच तुम लोग ऐसी घटिया हरकत करोगे। तभी उनका पहला साथी बोलता है, बॉस हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आखिरकार आप हम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनोसेंट हैं। लेकिन फिर भी उनका बॉस उन पे यकीन नहीं करता और उन पे गन तानते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये जो सभी पैसे हैं ये जादू की सहायता से या फिर उड़ते हुए तुम्हारे पैंट में घुस गए। लिंटियन भी सोचने लगता है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इनका बॉस काफी ज्यादा बहादुर है, जिसकी वजह से इनके सभी साथी अभी भी इसके साथ पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करके इनको आपस में लड़वाना होगा। और फिर लिंटियन उसके बॉस के सामने खड़ा होकर बोलता है, आखिरकार तुम इन लोगों को बेईमान साबित करके खुद को ईमानदार कैसे बता सकते हो, जबकि तुमने भी वहाँ पे कुछ पैसे छुपा के रखे हैं, है ना। और उन पैसों की तरफ इशारा करता है, जिनको देख के उनका बॉस तो काफी ज्यादा हैरान रहता है। साथ ही साथ उनका जो पहला साथी होता है वो भी उसे गुस्से से देखने लगता है और बोलता है, आखिरकार तुम भी बेईमान निकले। लू होपिंग और उसका असली नाम ले लेता है, जिसकी वजह से उनका बॉस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उन्हें गाली देते हुए बोलता है, सूरों के बच्चों, तुमने आखिरकार मेरा असली नाम कैसे लिया। और फिर वो अपने साथी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वहाँ पे गोलीबारी चलने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे लेट जाते हैं जमीन पे। बाकी सभी लोग आपस में गोली मार मार के एक दूसरे की जान ले रहे थे। सभी लुटेरे एक दूसरे की जान लेने के लिए अंधाधुंध फायर किए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमें सिर्फ गोलियां ही दिखाई जाती है। और इधर लिंटियन और मिस चेन अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़ के जमीन पे ही बैठ जाते हुए काफी ज्यादा डरे हुए थे, और सौभाग्य से उन्हें एक भी गोली नहीं लगी होती है, जिसकी वजह से वे लोग बच जाते हैं। और इधर हमें लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि गायब हो चुके होते हैं, क्योंकि वे सभी लोग आपस में ही शूट करके मर गए थे और अब वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। जिसके बाद हमें लिंटियन को दिखाया जाता है जो कि यह बात सोच के काफी ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उसका मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि लिंटियन को 3 मिनट के अंदर $1 मिलियन खर्च करने थे, जिसमें से इसने काफी तो खर्च कर दिए, लेकिन इसके पास अभी भी $1000 बच गए हैं, जिसे इसे 1 मिनट से भी कम समय में खर्च करना है। और तभी लिंटियन के सर पे किसी ने गन तान दी थी। जब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है तो पता चलता है यह उन्हीं लुटेरों का बॉस होता है, जिसका नाम होता है लू होपिंग। और अब लू होपिंग को भी सब कुछ समझ में आ गया था। वह लिंटियन के ऊपर गन तान के बोलता है, तू ही है वो कमीना जिसने हमें आपस में लड़वा के मरवा डाला, अब तुझे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, नर्क में जा। उसकी बात को सुन के तो मिस चेन काफी ज्यादा डर जाती है। वह लिंटियन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और लिंटियन से बोलती है, तुम बचो, और मिस चेन उसे कवर करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं लू होपिंग ने गन के ट्रिगर को प्रेस कर दिया होता है। यह देख के मिस चेन तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वह फिर भी नहीं हटती। वह बोलती, मैं अपने स्टूडेंट को हर्ट नहीं होने दूंगी, और फिर भले ही क्यों ना मेरी जान चली जाए, हो सकता है आगे चल के मैं एक ग्रेट टीचर के नाम से जानी जाऊं। मिस चेन को जैसे ही गोली लगती है, बैंक में खड़े हुए सभी लोग यह देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, और उन सबसे ज्यादा डर तो लू होपिंग को लग रहा होता है, क्योंकि वह एक स्थान पे खड़ा हो गया था, मानो वो जम सा गया है। और उसे ऐसे खड़ा हुआ देख मिस चेन को लगता है कि मानो वह उसकी बात को समझ गया और वह अब लिंटियन को जान से नहीं मारेगा। और फिर वह अपने आंखों को बंद करके बोलती है, अगर मैं सही हूँ तो अब मैं आराम से मर सकती हूँ। लेकिन तभी वह बोलती है, नहीं एक सेकेंड,
आखिरकार अगर मुझे गोली लगी तो मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। देख रहे हो, अब जाके लड़की ने लॉजिक वाली बात की और जब वो आपने नीचे देखती है तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसके बबल्स के नीचे भाई साहब मंडलों का दीवार बना होता है। और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि गोली उसे नहीं बल्कि पैसों पे लगी होती है, जिसकी वजह से वह बच चुकी है। यही सब देख के लू होपिंग भी काफी ज्यादा हैरान था। वह लिंटियान से बोलता है, ब्लडी हेल, तूने यही सब ट्रिक मेरे दोस्तों के साथ भी की ना, जिसकी वजह से वो सभी मारे गए। पिछली बार तो तू पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन इस बार तू जिंदा नहीं बचने वाला। और इतना कहने के बाद वह उस पर शूट कर देता है, लेकिन तभी उसके गन में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके साथ उसका पिस्तौल चीथड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी शायद से फूट चुकी होती है। वह बोलता है मेरी आंखें, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है बहुत सही, आखिरकार पिस्तौल ब्लास्ट हो ही गया। मैं जानता था कि अगर मैं पैसों को पिस्तौल में समन करूंगा तो वहां पे आके अटक जाएंगे, जिसकी वजह से पिस्तौल ब्लास्ट कर जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तभी मिस चेन लिंटियान को बुलाती है और बोलती है, लिंटियान, इससे पहले कि तुम सरप्राइज्ड हो, अपने हाथ जहाँ पे रखे हैं वहां से हटा लो। और जब लिंटियान पीछे देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसने अपना हाथ कहाँ पे रखा है। वह तुरंत से अपना हाथ हटाता है और मिस चेन से सॉरी बोलता है। वह बोलता है कि मैंने नोटिस नहीं किया कि मैंने अपने हाथ को कहाँ पे रखा, और फिर वह उससे माफी मांगता है। जिसके बाद हम लिंटियान को देखते हैं, जो कि अपने हाथों को लेके ही पगला रहा था। वह बोलता है, भाई साहब ये हाथ तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्या फील था वो। और फिर अगले पल हमें लिंटियान को फिर से दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं पैसों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे पैसे गायब हो जा रहे थे। यह देख के लिंटियान अपने खर्चीले सिस्टम के बातों को याद करने लगता है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुमने पैसों को छूने की कोशिश की तो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी पैसे हैं सिस्टम के द्वारा, उन्हें ये लिंटियान छू नहीं सकता। अगर ये छुएगा तो पैसे खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, इसीलिए ये काफी ज्यादा पछता रहा है। लेकिन इसके लिए अच्छी बात यह है कि इसने मिशन कंप्लीट कर लिया और ये बच गया। और फिर यहाँ पे पुलिस फोर्स भी आ जाती है, जो कि इन लोगों को बचाने के लिए आई हुई थी। वो लोग जानते नहीं थे कि यहाँ पे लुटेरे सभी पहले ही लुढ़क चुके हैं, लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ का माहौल देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ के लुटेरे पहले ही समाप्त हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, ये होती है इसकी मेन ऑफिसर, जो कि बोलती है यहाँ के डकैत तो पहले ही सुलझ चुके हैं। और तभी लिंटियान उस ऑफिसर से बोलता है, सर ओ सॉरी, आप तो मैडम है, मेरे को अभी काम पे जाने के लिए देरी हो रही, तो आप किसी और से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। और इतना बोलने के बाद लिंटियान वहाँ से कल्टी मार लेता है, जिसे जाते वक्त अभी भी वो ऑफिसर घूर रही थी, क्योंकि उसके पॉकेट से $200 दिख रहे थे, जिसे देख के उसे लगता है कि मानो यह लूट का माल है। और लिंटियान यहाँ से उसे चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन तभी ऑफिसर उसे चिल्ला के बुलाती है। और यहाँ पे जब ये लिंटियान को बुलाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे पैसों के बारे में बात करेगी, लेकिन ये पैसों के बारे में पूछती तक नहीं। और यहाँ पे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि राइटर ने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेके इस लड़की का दिमाग घुटने में डाला है, क्योंकि यह लिंटियान को बुलाने के बाद बोलती है, मुझे मैडम मत कहो, मैं अभी जवान हूँ, क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और हमारा एपिसोड इसी मंदबुद्धि लड़की के ऊपर आके खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो हेलो गाइस, नो मोर मनी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिंटियान ने लुटेरे के गन में ढेर सारे पैसे को समन कर देता है, जिसकी वजह से उसका गन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और वह लुटेरा भी वहीं पे निपट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस फोर्स भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि इन लोगों को बचाने के लिए आई होती है, लेकिन लिंटियान ने उनको पहले ही खत्म कर दिया था। और फिर लिंटियान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए अपने काम का बहाना बना के तुरंत से वहाँ से निकल जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे देखती रह जाती है। और फिर यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंटियान के यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चैन उन सभी लोगों को पढ़ा रही होती हैं। और हाँ, मिस चैन लिंटियान की क्लास टीचर होती है, जिसकी वजह से लिंटियान ने कल बैंक में लुटेरों से मिस चैन को डिफेंड किया था। और फिर इधर क्लास में हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा होता है, और उसे देख के मिस चैन उसके पास जाती है और उसे जगाती है, बोलती है, लिंटियान उठ जाओ, आखिरकार तुम सो क्यों रहे हो। और तभी लिंटियान को सोता हुआ देख एक लाल बालों वाला लड़का बोलता है, आखिरकार इस गरीब को देखो, आज फिर से वह क्लास में सो रहा है। जिसके बाद हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने नींद से उठ चुका होता है और वह अपने सामने मिस चैन को देखता है, जो कि उसे बुला रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उनकी बातों पे नहीं बल्कि कहीं पे और होता है, जिसको मैं भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप फोटो के माध्यम से खुद ही समझ सकते हो कि लिंटियान की नजर कहाँ पे थी। और तभी मिस चैन लिंटियान को बुलाती है और उससे बोलती है, जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। मिस चैन की बात सुन के लिंटियान हंसते हुए बोलता है, ओ टीचर
टीचर मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे सो गया। लगता है कल रात को जब मैं ड्यूटी पे था तब वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर दिया होगा, जिसकी वजह से आज क्लास में मुझे थकान की वजह से नींद आ गई। इनके बीच के वार्तालाप को सुन के एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड हाउ से बोलता है, उस लड़के को देखो, वो तो टीचर से ही बहस कर रहा है। मुझे लगता है कि उसकी इस बिहेवियर की वजह से अब उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर हमें मिस चैन को दिखाया जाता है जो कि कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रही थी और वह काफी ज्यादा डर जाती है। वह बोलती है ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और फिर मुड़ के जाने लगती है। मिस चैन को ऐसे घबराता हुआ देख लिंटियान भी समझ जाता है कि मिस चैन कल के बारे में ही सोच रही थी, जिसकी वजह से वह इतना घबरा गई और यह सोच के वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और फिर हमें मिस चैन को दिखाया जाता है जो कि जाते वक्त अचानक से एक डेस्क में लड़ जाती हैं, जिनकी वजह से उनका ड्रेस हल्का सा फट जाता है, जिसे देख के लिंटियान तो भाई साहब उनके पैरों को देखे जा रहा था। और इसके बाद हमें उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे थे कि लिंटियान अभी टीचर के हाथों मार खाएगा, लेकिन लिंटियान को ऐसे बचता हुआ देख उन्हें तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह गंदे बालों वाला लड़का अपने फ्रेंड से बोलता है, यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वह बच गया। और फिर हम देखते हैं उसके फ्रेंड हाउ के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको जब वह ओपन करता है तो उसमें एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी और उसके हेडलाइन में लिखा होता है कि कल एक्स बैंक में एक रोबरी हुई, लेकिन एक मिस्टीरियस कॉलेज स्टूडेंट ने उन सभी रोबर्स को काफी बुरी तरीके से लथाड़ दिया। और वहाँ पे लिंटियान की फोटो भी लगी होती है, जिसे देख के तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वह सोचता है आखिरकार लिंटियान अकेले उन लोगों को कैसे हरा सकता है। और तभी कॉलेज की बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, लड़की या फिर कुछ और ही, जिसके बाद हमें एक दूसरी लड़की को भी दिखाया जाता है। सॉरी यार, लड़कियों के बजाय हमें कुछ और ही दिख रहा है। जिसके बाद हमें लिंटियान को दिखाया जाता है, जिसके पास में वही लड़कियां बैठी होती हैं और इनमें आपस में कुछ डिस्कस चल रहा होता है, जहाँ पे पिंक ड्रेस वाली लड़की लिंटियान से बोलती है, यार तुमने तो अकेले ही काफी कमाल कर दिया, सभी लोगों को बैंक में बचा भी लिया और उन लुटेरों को अच्छे से मजा भी चखा दिया। और तभी लिंटियान के बगल में जो बैठी होती है पर्पल ड्रेस वाली लड़की, वह बोलती है, नहीं यार शायद से तुमने गलत सुना होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि लिंटियान एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से इसने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। मैंने सही कहा है ना लिंटियान। और इसी प्रकार से सभी लड़कियां लिंटियान से पूछने लगती हैं कि किसकी बात सही है। तो लिंटियान बोलता है, तुम सभी की बातें सही है। और हमें लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि सभी लड़कियों की बम चिकी चिकी बस देखे जा रहा था। और तभी उनके पीछे कोई आ जाता है जो कि बोलता है, तब तो इसी अवसर पे हम लोगों को एक बड़ी पार्टी रखनी चाहिए। और जब वह बंदा सामने आता है तो पता चलता है कि वह हाउ होता है और वह लिंटियान से बोलता है कि लिंटियान, जब तुम एक बड़े स्टार बन ही गए हो तो क्यों ना तुम पूरे क्लास को खाने के लिए ट्रीट दो। और तभी हाउ का टकला चमचा उसी की तरफ से बोलता है, हाँ अगर तुम हम लोग को ट्रीट नहीं दे सकते तो इसका एक ही मतलब है कि तुम एक स्टार कहलाने के लायक नहीं हो। और तभी पिंक ड्रेस वाली लड़की बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लिंटियान को हमें खाने के लिए ट्रीट देनी चाहिए। और ये लोग जब लिंटियान की चेयर की तरफ देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होती है और उधर लिंटियान अपने पैसे लेके जा रहा होता है। वह यही सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे पैसे खर्च करवाना चाहते हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर लिंटियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह वहीं पे ठहर जाता है। और वह आवाज हाउ की होती है जो कि लिंटियान को बुरा भला कह रहा होता है, क्योंकि लिंटियान ने पार्टी का नाम सुनते ही वहाँ से कट लिया था। वह तो बस एक कंजूस गरीब लड़का है जो कि स्टार कहलाने के लायक नहीं है। और तभी हाउ के कंधे पे कोई पीछे से हाथ रखता है, जिसकी वजह से वह एक पल के लिए चौंक जाता है। लेकिन जब वो पीछे घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो लिंटियान है। और लिंटियान हंसते हुए हाउ से बोलता है, कैंटीन, चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को कैंटीन में खाने के लिए एक बड़ी सी ट्रीट दूंगा, चलो। लिंटियान के मुंह से ये सुनने के बाद तो हाउ को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। वह उससे पूछता है, क्या तुमने अभी कैंटीन कहा? तभी टकला चमचा बोलता है, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, इसने अभी कैंटीन का नाम लिया। और उसका दूसरा चमचा बोलता है कि इसके जैसे गरीब लोग तो वहाँ पे जस्ट खाना खा सकते हैं, दूसरों को खिलाना तो भूल ही जाएं। और इतना बोलने के बाद वो लोग लिंटियान के ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद लिंटियान उन लोगों से बोलता है, देखो भाई, खाने की ट्रीट तो मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ही डिसाइड करूंगा कि खाना कहाँ पे खाना है। और फिर लिंटियान उन सब से बोलता है, चलो कैंटीन में चलते हैं खाने के लिए, और हाँ आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो। और फिर लिंटियान अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ जाने लगता है, जहाँ पे येलो वाली बोलती है, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी कि क्यों ना एक बार चल के कैंटीन की सब्जियों को खाया जाए। तो पिंक वाली बोलती है, हाँ भले से ही वे सब्जियाँ उतनी स्वादिष्ट नहीं होंगी, लेकिन कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा। तभी हाउ लिंटियान को रोक के उससे पूछता है, यार तुम्हें हमारे साथ कैंटीन में खड़े होके वो घटिया खाना खाने में शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होगी? तो लिंटियान उससे बोलता है, देखो यार, मैं इस पार्टी का होस्ट हूँ, तो अगर तुमसे हो सके तो तुम हमारे लिए खाना खरीद भी सकते हो। और इतना कहने के बाद लिंटियान और उसकी गर्लफ्रेंड्स वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ उस कमरे में सिर्फ हाउ और उसके चमचे रह जाते हैं, जहाँ पे नीले बालों वाला लड़का उससे बोलता है, मास्टर जियांग,
मुझे लिंटियान की बात सुन के ऐसा लगता है कि मानो हर कोई कैंटीन में खड़े होकर किसी को भी ट्रीट कर सकता है, फिर तो मैं भी किसी को भी ट्रीट कर सकता हूँ, है ना। उसकी बात सुन के तो जियांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। उससे पूछता है आखिरकार किसने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पे जोक मारो, किसके परमिशन से, और फिर उसे लातों से मारने लगता है, जिसे देख के तो उसका दूसरा चमचा काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी जियांग उस टकले को बोलता है तुम जल्दी से जाओ और सभी लोगों को आज कैंटीन में इकट्ठा होने को कहो। तभी वह टकला हंसते हुए बोलता है बॉस मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते। आप चाहते कि मैं सभी लोग को बुला के लेके आऊँ ताकि हम लोग लिंटियान की पार्टी में शामिल होकर वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा सके। तो जियांग उसे डांटते हुए बोलता है बेवकूफ, हम उस गरीब लड़के के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और फिर हमें स्कूल कैंटीन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे सभी स्टूडेंट खड़े होते हैं। तभी लिंटियान जब वहाँ से गुजरता है उसे देख के सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि ये ट्रीट लिंटियान दे रहा है। और तभी वहाँ पे पीले वाला लड़का कैप वाले लड़के से बोलता है क्या बात है, ये कंजूस लिंटियान आज पूरे क्लास को ही ट्रीट दे रहा है। तो कैप वाला लड़का उससे बोलता है शायद से तुमने सही से सुना नहीं, यहाँ पे पूरा क्लास ही नहीं बल्कि पूरा स्कूल आने वाला है। उसकी बात सुन के पीले वाला लड़का बोलता है मुझे तो लगता है कि न्यूज की हेडलाइंस में इसका नाम आने की वजह से ये काफी ज्यादा पागल हो चुका है, जिसकी वजह से इसने पूरे स्कूल को बुला लिया। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे स्कूल वालों के सामने इसकी काफी बुरी इंसल्ट होने वाली है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और तभी उन दोनों के पीछे कोई बड़ा सा आदमी आ जाता है जो कि उन दोनों को हटाते हुए उस भीड़ में रास्ता बना रहा होता है। और जब उन लोगों की नजर उसके बैच पे पड़ती है और उस पे जियान हाउ होटल का नाम देख के तो वो लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जियान आ जाता है जो कि उस होटल का शायद से मालिक होता है। वह उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज एक गुड मूड में हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ पे मेरी तरफ से एक ट्रीट देने के लिए आया हूँ। और उसके दोनों साइड में उसके होटल के सभी शेफ खड़े होते हैं। जिसके बाद हमें उसके होटल का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके ट्रक में ही सब कुछ बिल्ड होता है। और यह ट्रक का होटल दिखने में भी काफी शानदार लग रहा होता है, जिसके अंदर एक शेफ काम भी कर रहा होता है, शायद से वह कुछ पका रहा होता है। और बाकी के जो शेफ होते हैं वो ट्रक के बगल में खड़े होते हैं। और तभी जियान के दोनों चमचे भी उधर आ जाते हैं और उसका टकला चमचा उन लोगों से बोलता है जिन लोगों को कैंटीन का खाना पसंद नहीं वो यहाँ पे आके खा सकता है। और फिर नीले बालों वाला लड़का बोलता है मास्टर जियान के अपने 5 स्टार होटल के रॉयल शेफ आज खाना पकाने वाले हैं, तो सोच लो कितना स्वादिष्ट होने वाला है। अब जिन जिन को खाना है जल्दी से यहाँ पे आ सकते हो। अब उन दोनों की बात सुन के तो ज्यादातर लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे शेफ खाना पका रहा होता है उसे देख के तो सब लोग बोलते हैं वाओ, यहाँ पर तो फूड भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कैंटीन के तुलना में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होने वाला है। और तभी टकला चमचा फिर से फेंकते हुए बोलता है हमारे मास्टर जियांग काफी ज्यादा सिंसियर हैं और काफी ज्यादा अच्छे हैं, उनके हाथों से परोसी गई सब्जियां आप नॉर्मल टाइम पे खा नहीं सकते। और तभी नीले बालों वाला लड़का लिंटियान की इंसल्ट करते हुए बोलता है हमारे मास्टर जियान किसी ऐसे इंसान के बिल्कुल ही विपरीत हैं जो बहुत गरीब और हार्डलेस होने के बावजूद भी खुद को एक जीनियस समझने का दिखावा करता हो। लिंटियान भी उसकी बातों को समझ जाता है कि वह उसे ही कह रहा है। और तभी जियान भी इशारों में उसकी इंसल्ट करने लगता है। वहाँ पे अपनी इंसल्ट होता हुआ देख वह अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, जहाँ पे पिंक ड्रेस वाली बोलती है उससे यार लिंटियान अभी तक हमारा डिनर ही नहीं तैयार हुआ, क्या करें। और फिर येलो ड्रेस वाली बोलते है यार मैं तो भूख के कारण मर ही जाऊंगी, इतनी जोरों से मुझे भूख लगी है, चलो बाहर चल के हम खाना खाते हैं और फिर वापस आके लिंटियान की मदद करेंगे। और फिर हमें लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा होता है कि आजकल पैसे खर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और फिर हमें लिंटियान के फोन को दिखाया जाता है जिसपे कॉल आ रही होती है और सीरियसली इसने अपने फोन को पॉलीथीन में रखा हुआ था। फिर लिंटियान अपना कॉल पिक करता है और कॉल पे कोई अननोन पर्सन उससे माफी मांगते हुए बोलता है आई एम सो सॉरी मिस्टर लिन, आज काफी तेज हवा चल रही है तो क्या किया जाए। तो लिंटियान बोलता है कोई बात नहीं, कभी नहीं से देर ही सही। और फिर लिंटियान बात करते हुए बाहर आ रहा होता है जहाँ पे जियान खड़ा होता है। वह उसे देख के हंस ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। तो वह तुरंत ही अपने चमचों के साथ कैंटीन के बाहर जाके देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि हवा में ढेर सारे कंटेनर जो कि पैरासूट से बंधे हुए थे वो उड़ते हुए स्कूल कैंटीन की तरफ आ रहे होते, जिसे देख के वो लोग चौंक जाते। वो लोग सोचते आखिरकार ये क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं। और फिर यहीं पे हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।